लखीमपुर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर मनोज महेसा हॉस्पिटल ने हेल्थ कैंप लगाया। यहाँ पे दर्जनों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सेहत की नेमत बांटी और चिकित्सीय लाभ पहुंचाया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज सर। मनोज सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या था आज का? देखिए, मेरा ये है कि एक एम ही है कि मैं हर महीने लगभग एक कैंप उस जगह पे देता हूँ जहाँ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना मेरा एक पहला काम है कि दवा भी सही समय पे ली जाए तो जल्दी ठीक हो सकती है। दूसरा ये है, हम आयुर्वेद से भी जुड़े हुए हैं, तो आयुर्वेद जो प्रकृति ने हमें दिया है वो एक अमृत समान चीजों को दिया है, हम उसे जानते नहीं है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। और जैसे इस समय ठंड का महीना चल रहा है, लोगों को ठंड से बचना, बच्चों को ठंड से बचाना, और जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता लोग हैं उनको ठंड से कैसे बचाया जाए ताकि वो स्वस्थ रहें। तो दो ही चीजें हैं उसमें, एक तो गर्म कपड़े पहने, अनावश्यक कार्य खेत बाहर ना निकले और आग को सेकते रहें। तो डॉक्टर साहब ने बताया और अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से डॉक्टर साहब ने वनस्पति और यहाँ की आयुर्वेद को काफी लाभकारी बताया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनाली सिंह मैम। डॉक्टर मनाली सिंह मैम। हाँ जी, हमारी आज की जो हमने कैंप लगाया उसका ये था कि कैसे गांव की जनता को हम जो आसपास मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं उनसे हम कैसे अवगत कराएं। दूसरा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन तक दवाई के खर्चे नहीं उठा सकते हैं वो कैसे नेचुरली अपने आप को हील कर सकते हैं वो बताना। और तीसरा, हमने ठंड हो रही है इस चक्कर में डॉक्टर साहब ने कंबल देके उन लोग को थोड़ी सी मदद की है। जी, डॉक्टर साहब इतने ऊर्जावान हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके पीछे जो शख्सियत है। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या हम आए हैं आज, डॉक्टर कैंसर कैंप भी लगा हुआ है और गरीबों को कंबल भी बांटा है कि गरीबों को कम्बल भी बांटा गया है। हमारे साथ अनूप सिंह मौजूद हैं। अनूप सिंह सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था ये बेसिकली रूरल में हेल्थ अवेयरनेस और मनोज महेसा हॉस्पिटल जो प्रति माह एक जितने भी रूरल एरिया है उनको टारगेट करके चिन्हित करते हैं, जहां भी जरूरत है आवश्यकता अनुसार हम लोग उस अपने हॉस्पिटल की टीम को लेके जाते हैं। जो भी हमसे हो सकता है, जो भी मैक्सिमम दे सकते हैं, दवाइयां वितरण करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। साथ साथ जो गाँव में वनस्पतियां उपलब्ध है उन वनस्पतियों से लोगों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं उनको इस बारे में अवेयर करना, यही हमारी प्राथमिकता है। और कंबल वितरण, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो जिन बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके इसके लिए डॉक्टर मनोज वर्मा जी ने इंतजाम किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सुविधा पहुंचाई जा सके, वो हम लोगों ने किया है। क्योर विद केयर डॉक्टर मनोज का फंडा है और हम डॉक्टर मनोज के पास चलें उससे पहले एक अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। डॉक्टर साहब, आपने आज इस गांव में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जैसा कि हमें सुनने में आया, आपने कहा कि 50% आजीवन, मतलब जीवन तो आप ही का है, आपके जीवन तक 50% आप इन लोगों को अपनी चिकित्सीय सुविधाओं में माफी दे रहे हैं। क्या था सर वो? देखिए, एक मेरा उद्देश्य है, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूं, तो मेरा सिर्फ एक उद्देश्य यही नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं। पैसा तो मिल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, यहाँ की जो पॉपुलेशन है डंबल टांडा की 60% मुझसे जुड़ी हुई है, तो मैं इनकी आर्थिक स्थिति से रूबरू हूँ। इसलिए मैंने एक और दीपक जलाने का काम ये किया हूँ कि जो भी व्यक्ति आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, एक बार उस कार्ड बन जाएगा, कार्ड के बाद मेरी फीस आजीवन उनको 50% पड़ेगी आजीवन। मेरे यहाँ जांचों में 30 से लगाकर 70% तक छूट रहती है, ठीक है। इसके अलावा दवाओं में भी हम लोगों को रिलैक्स देते हैं। और एक मेरा वो चल रहा है, मान के चलिए मिशन, कि टीबी मुक्ति के लिए सरकार भी मुफ्त में दवा उपलब्ध करा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीबी की दवा ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, प्राइवेट करना चाहता है, तो टीबी की दवा हमारे अस्पताल से निःशुल्क उपलब्ध रहती है प्रत्येक मरीज के लिए। बस इसी कड़ी में मैं इस गांव को अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप बीमार हैं तो समय से इलाज कराएं, समय से जांच कराएं। सस्ती और अच्छी सुविधा के लिए ये मनोज महेसा हॉस्पिटल इस गाँव और क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो अभी आप पूरे वीडियो अंत तक बने रहिएगा, पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएं किस तरीके से डॉक्टर साहब ने जांच की, निःशुल्क दवाएं दी और एक बहुत बड़ी घोषणा की। हमारे साथ मौजूद है मैम, आज आपका टेस्ट हुआ, कैसा लग रहा है? बढ़िया है।
डॉक्टर साहब कैसा क्या डॉक्टर साहब treatment ठीक है, दवाई बढ़िया करते का? हैं। दवाई हाँ जी। तो आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें, आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। यह मुकैया, ठीक है, और ये हमारे लीवर के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। लीवर में जिनको लीवर की डिजीज है, पीलिया हो गई है या बार बार जिनको पीलिया होती है, पेट साफ नहीं होता है, वो क्या करिए, इस समय प्रकृत ने हमको एक गिफ्ट में दे रखा है फ्री में देने के लिए। इसके आप बस एक मुट्ठी पत्ते 10-12 पत्ते जो है तोड़ लीजिए, तोड़ करके तवे पे रख दीजिए, थोड़ा इसमें भाप लग जाए। और भाप लगने के बाद में इसको हल्का काला नमक को मकोए बोलते हैं, देहाती भाषा में मुकैया बोलते हैं, और ये पूरे भारतवर्ष में मिलती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का। जैसे हम दिन भर जो भी आहार लेते हैं वो सब पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, लेकिन हम इस पेट को साफ करने के लिए कभी कुछ नहीं देते हैं, ना ही इसका ख्याल रखते हैं। लोग क्या है कि मैं सुबह से शाम तक ये 50 मरीज देखता हूँ तो 40 लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत दिन से उनका लीवर फैटी हो रहा है और उनको बार बार पीलिया हो जा रही है। इसके 10-12 पत्ते आप चाहे शहर में है, देहात में, जहाँ पे तोड़ लीजिए और उनको तवे पे रख दीजिए, सिर्फ भाप लगने के लिए कटोरी ढक दीजिए। जैसे उसमें भाप लग जाए, पत्ते मुलायम हो जाए, उसमें आप काला नमक, जीरा और अजवाइन टेस्ट के अनुसार ये मिला करके और आप सबसे पहले साग के तौर पे इसको खाइए बॉयल करके। यदि आपको जॉइंटिस बार बार पीलिया होती है, लीवर की आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, तो 21 दिन इसको करके देखेगा, फिर हमको मिलेगा। ये देखिए प्रकृति ने दिया है बथुआ, ये जो गांव में है वो फ्री में मिलता है और प्रकृति ने एकदम गिफ्ट के तौर पे आपको बॉडी के लिए एकदम अमृत समान है। इसमें सब कुछ रहता है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस बथुए में सब रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पेशेंट बहुत परेशान है, उसका बार बार हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इस बथुए को ले आइए, इसका साग बनाइए, साग खा सकते हैं। इसका गांव में ये जो उड़द की दाल होती है उसके साथ मिक्स करके बना सकते हैं। अदरवाइज इसको रोटियों में, मतलब जब आटा गूंथते हैं उस टाइम आटे में इसका 20% भाग होना चाहिए, थोड़ी सी इसमें वो होनी चाहिए नमक आपके टेस्ट के अनुसार, और अजवाइन हो गई, जीरा हो गया, और कोशिश करिए कि आप लोग काला नमक का प्रयोग करें इन सब सागों के साथ, और इसको खाइए तो एक सबसे बड़ा फायदा, आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देगा, मैग्नीशियम, जिंक की कमी नहीं होने देगा, पेट को साफ रखेगा और आपके पूरे सिस्टम को ये डिटॉक्सिफाई कर देगा। ये बथुआ क्या अप्रैल, मई, जून में पाएंगे? नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है मेरे लिए क्या है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, फीस दे आओगे, एक वो शीशी लिख देगा, 2 आपको 4 टैबलेट लिख देगा। इससे अच्छा इसको रोज खाइए जब तक ठंडी होती है, और ये जो बहुत ठंड हमें लगती है इसको जबरदस्त तरीके से खाइए, आपको ठंड भी नहीं सताएगी। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, थोड़ा इस बात को आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को। जैसे अमीरों के बच्चे घर में रहते हैं तो वो कैप लीजिए, ये लीजिए, दस्ताने लीजिए, मोजे लीजिए, सब इतना टाइट रखते हैं, फिर भी इनको सर्दी लगती है। और गांव में जो गरीबों के बच्चे हैं जो सड़क पे टहल रहे होते हैं तो ये बथुए का बहुत प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे इनको कुछ नहीं होता है, ये मिट्टी से जुड़े हैं। यदि मिट्टी में हम खेल रहे होते हैं तो मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस तरह की चीजें, आप इसको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, आप इस बथुए को उतना खाइए कि लेटरिन करने जाए तो वो भी हरी हो, ठीक है। और इस तरह से आप 21, 22 दिन, 25 दिन करके देखिए, यदि आपका पेट न साफ होने लगे, आपको जो बहुत कमजोरी लग रही है वो ना दूर हो तो हमें बताइएगा, मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, इसीलिए हम डॉक्टरों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और डेली गोली, जांचें, दवाइयां, इन्हीं में हम फंसे हुए हैं। हम जैसे बथुआ है पहले, अब तो हाइब्रिड आ गया है। और इसके बाद में आप आइए, ये जो चौलाई रहती है, पालक जिसको बोलते हैं, ये रहती है, पहले एक ही सीजन में होती थी, जिसको देसी बोलते थे, वो ठंडक में ही होती थी, लेकिन अब तो हर समय तैयार है। इस बथुए को आप लोग जरूर खाएं, ये एकदम आप लोग के ऊपर वाले का दिया हुआ एकदम अमृत समान है, ठीक। इसमें काला नमक ना हो तो सेंधा नमक यूज कर सकते हैं? मैडम नमक कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को आप ये समझिए इस समय कि हम जो आयोडीन वाला नमक खाते हैं, वो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो चाहे टाटा हो चाहे कोई भी हो,
उस नमक की हमको जरूरत अब नहीं है। आप जो मोटा नमक मिलता है डर्रे वाला वो खाइए, एक तो सस्ता है और आपके लिए अच्छा है। दूसरा सेंधा नमक, वो भी आपके लिए बेहतर है। काला नमक, वो भी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, दो चीजों से दूरी आप लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। चीनी और ये जो बहुत पैकेट वाला नमक है, ये दोनों चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। आप गुड़ का प्रयोग करिए। आज मैं एक काढ़ा बनाया हूँ, मैं थोड़ा लाने को भूल गया, नहीं तो उस काढ़े को जिनको बार बार सर्दी जुकाम इंडाइजेशन रहता है, उसमें आप गुड़ या शहद के साथ उसको पीते, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं बथुए के साथ। बथुए की डिटेल थोड़ा और मैडम बताएंगे। बट एक खाने पीने के लहजे से जरा सा हटके थोड़ा सा ब्यूटी की तरफ जाके, जैसे सौंदर्य के लिए अगर हम यूज करते हैं इसका, क्योंकि ऐसा होता है कि ठंडियां चल रही हैं तो बाल रूखे हो रहे हैं या डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि इसका रस भी, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, इसके रस में 1 चम्मच नारियल तेल और 1 विटामिन ई की कैप्सूल ये डाल के जो स्कैल्प पे मसाज करने से जो आपके बाल ड्राई हो रहे हैं या डैंड्रफ हो रहा है, और आपके लिए, क्योंकि आप गांव में हो तो आप ये कहते हो कि अरे हमें तो कैप्सूल मिलेगी नहीं, हमें तो ये तेल मिलेगा नहीं, कोई सा भी तेल डाल के, नारियल का वो आंवले का जूस डाल के इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो टूट रहे हैं या जो ड्राई हैं, यानी कि जो रूखे हुए हैं, वो सही होंगे। ठीक है, दूसरा ये कि इसको गुड़ के साथ, यानी कि इसको पका लिया साग की तरह और उसमें गुड़ डाल दिया, उसकी गोलियां बना ली, खाने से ठंडक जो होती है, ठंड में जो ठंड लग रही है वो चीज सबसाइड हो जाती है। में ये भी आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, ये एरंड का पत्ता है। ठीक है, इसको सिर्फ मैं एक ही प्रयोग आपको बता रहा हूँ, बाकी भी मैडम आपको बताएंगे। यदि आपको जोड़ों में दर्द है और आप चल नहीं पा रहे हैं, तो इस पत्ते पे नमक और तेल लगाइए और एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट में आपका थोड़ा सा मेथी होनी चाहिए, उसी में थोड़ी अजवाइन होनी चाहिए, उसी में थोड़ी लौंग होनी चाहिए, उसी में थोड़ी काली मिर्च होनी चाहिए। ठीक है, इसका पेस्ट बना लो, मतलब पीस लीजिए। पीसने के बाद में इसको घुटने पे लगा लीजिए। इसके ऊपर से 1 पत्ता रखो, फिर उस ऊपर से 2 पत्ता रखो, फिर 3 पत्ते, ये हल्का सा गुनगुना सेक करके और आप घुटने पे बांध दीजिए। फिर हमें बताइएगा आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। चाहे जैसा दर्द होगा, इस ठंड में जो दर्द से परेशान रहते हैं लोग, उनको आराम मिलेगी। ठीक, अभी मैडम बता रहे हैं। एरंड बोलते होंगे या रेड़ी ही बोलते होंगे गांव की लैंग्वेज में। ठीक है, इससे क्या करना है, जो आप लोग खेतों में जो काम करते हैं उनको अक्सर दाद हो जाता होगा, जो नमी से हो जाता है। ठीक है, या जो गोल गोल से चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी पे, या पैरों पे जो गोल गोल से चकत्ते सफेद में पड़ जाते हैं, उसमें क्या करना है कि इसका पेस्ट बनाना है, उसका रस निकाल लेना है। ठीक है, उसमें हल्का सा मेथी, बहुत हल्की सी मेथी और थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसको लगाना है उसी पे। 1 हफ्ते तक लगाओगे, आपको लगेगा कि हाँ वो चीज खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, दूसरा जिसका पाचन थोड़ा सा जैसे कब्ज ज्यादा बनी हुई है, तो ये तो नहीं कहूंगी मैं, मगर हमारे वहाँ पे, मतलब हमारे हॉस्पिटल में, या जब कभी आप आओ या ऐसा कुछ भी, तो वहाँ पे कैप्सूल्स भी होंगे और तेल भी मिलता है, उसका यूज कर सकते हो आप इन चीजों में। और या तो महिलाएं जिनको ज्यादा, मतलब नीचे शरीर में ज्यादा जलन हो रही है या पेशाब में दिक्कत हो रही है, कोई भी चीज जो होती है महिलाओं से रिलेटेड संबंधी जो समस्याएं होती हैं, क्या करना है, इसको पानी में गर्म कर लेना है और वो पानी छान के उससे उस जगह की सफाई करनी है। अगर आप नहीं दवा खरीद पा रहे हो या कुछ भी, तो प्रकृति ने हमें ये चीज फ्री में दे रखी है, तो हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। 2 हैं हमारे साथ, स्त्री सेवा समिति के जो सदस्यगण हैं वो लखीमपुर से आए हुए हैं, आप लोगों के बीच में हैं। आपकी जो भी हम संभव मदद कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी समिति के जो सम्मानित सदस्य हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी जो हो सकेगा वो आपको मदद करेंगे। इसके अलावा मैं मनोज मेहसा हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर मनोज वर्मा, मैनेजर अनूप सिंह जी, डॉक्टर मनाली सिंह जी और मेरा स्टाफ वहाँ तक है, और मेरे बड़े भाई प्रभात वर्मा जी भी साथ में हैं। तो मैं यदि लखीमपुर से यहाँ तक आया हूँ, तो एक अल्टीमेटली थोड़ा सा आइडिया आप लोग लगाएं कि मैंने अपना 10-5 हजार रुपए का तो नुकसान उधर किया हूँ। फिर हमारे पास जो मेडिसिन है, हमें कोई शासन प्रशासन कोई 2 रुपए की मदद नहीं देता है, तो वो सारी मेडिसिन आपके लिए आज फ्री उपलब्ध है। आप लोगों का परीक्षण किया जाएगा, जो भी आपको शारीरिक संबंधित प्रॉब्लम समस्याएं होंगी उनका समाधान हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी और आपको गुड न्यूज दे दूं, हमारे जो डंबल डांडा के जो भी सदस्य हैं वो एक मेंबरशिप कार्ड हम बना रहे हैं,
वो मेंबरशिप कार्ड यदि आप लोग अपना आधार मोबाइल नंबर दे देंगे तो आजीवन है। जैसे मेरी फीस आज 300 रुपए है तो आपसे 150 ली जाएगी, और ये मैं आजीवन, कल को 400 हुई तो 200 लेंगे, 500 हुई तो 250 लेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं। और इसके अलावा आप हॉस्पिटल जब भी अपने इलाज के लिए आएंगे तो टोटल आपको 10% हम डिस्काउंट देंगे। वो चाहे हमारा बेड चार्ज हो, चाहे जो कुछ भी हो, हॉस्पिटल के खर्चे होंगे वो भी आपके लिए रहेगा। लेकिन इसके लिए आप अनूप सिंह से मिलेंगे, ये इनको आपको एक आधार, एक फोटो देना होगा, और आपको सुविधाएं आजीवन के लिए ये मिलेंगी। आजीवन का मतलब जब तक मैं जीवित हूँ। अब मेरे बाद तो संस्था को कौन चलाएगा, मानेगा नहीं मानेगा मैं नहीं कह सकता। जब तक मैं हूँ मेरी फीस में आपकी आधी फीस ली जाएगी, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि आप का फाइनेंशियल स्थिति आपकी क्या है। इसके बाद हम आएंगे हमारे स्त्री सेवा समिति की अध्यक्ष मैडम, ये अपने 2 शब्द कहें आप लोगों के लिए। थैंक यू। फैसिलिटी दोगे, ये खाली गांव में होगी कि शहरों में भी आप देंगे मैडम के लिए? देखेंगे मैडम, थोड़ा हम सर्वे इसका करते हैं। हाँ। और लोग कैसे जुड़ते हैं हमसे, हाँ। हम पे फेथ कितना है। मैं इस गांव का लगभग आपको मैं बता दूं 60 to 80% मेरे पास से पेशेंट आते हैं। अच्छा। आते हैं बेचारे, किराया भाड़ा देते हैं। हाँ, कभी कभी हाँ। ये बैठे हुए से पूछे कितने पेशेंट जो हमें फीस ही नहीं देते हैं। हाँ। मतलब है, हम जानते हैं कि उनकी एक्चुअल कंडीशन हमें पता है, तो मैं बहुत लोगों की फीस है, जांचों में 50% छूट करा लीजिए, दवा में जो कुछ है। आप जरा खड़ी हो जाइए, ये आप इधर को खड़े हो। आप इनसे पूछिए, एक बार इस बेचारे का ऑपरेशन मेरे यहाँ हुआ था। अच्छा। और ऑपरेशन के बाद में कुछ इनको प्रॉब्लम, इनकी पीलिया ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा। और हमने हॉस्पिटल का 28 से 30 हजार रुपए छोड़ दिया था। वो आप इनकी जुबानी पूछिए कि मतलब इनके पास पैसा नहीं था, फिर इन्होंने अपनी जो कंडीशन रखी तो हमने ठीक है आप जाइए। भगवान दया से आपके पास भी शिक्षा भी है, शिक्षित हैं आप, इतने अच्छे डॉक्टर हैं और इतने लोगों के मसीहा हैं। भगवान ने आपको भी बहुत कुछ दिया है, आप गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग। और भाई देखो, उन्होंने मरीज भी मिलाया उनसे भी कि कितनी ये सबकी हेल्प करते हैं। तो हम भी सेवा समिति के सारे मेंबर्स हमारे बैठे हुए हैं। हमारी समिति को भी बने 25 साल हो गए हैं। 2000 में हमारा स्थापना दिवस होता था, स्थापना हुई थी इसकी संस्था की। और हम लोग भी यही गरीबों के लिए कपड़े, मतलब नए पुराने कपड़े, कंबल, या गरीब लड़कियों की शादी है, सबकी मदद करते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर साहब हमको मिले और डॉक्टर साहब ने कल कैंप लगाया गुरुद्वारे में। आज डॉक्टर साहब ही हमको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो आप लोगों के लिए हम कंबल लेकर आए हैं, गर्म ठंड इतनी है। तो जो लोग गरीब हैं, जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, उन लोगों की हम जरूर हेल्प करेंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का गुरपुरब है ना, पता है आप लोगों को कि नहीं? किसी को पता है? हमारे जो सिखों के 10वें गुरु हैं गोविंद सिंह जी, उनका गुरपुरब है। उसकी खुशी में हम लोग, और उन्होंने अपने बच्चों को देश के लिए शहीद करवा दिया था। अपने माता पिता को भी करवाया, खुद भी शहीद हुए और अपने बच्चों को भी करवा दिया। तो ये दिन उन्हीं के चल रहे हैं। पूरा 10 दिन जो होते हैं उसमें हम लोग फिर अपने दिन सारे सेवा कार्यों में बिताते हैं। उनका गुरपुरब 27 तारीख को हो गया और 27 को ही उनके छोटे साहिबजादों को भी शहीद किया गया था। तो उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए हम सारे मेंबर्स जो है, ये देखिए वो लगा हुआ है हमारा बैनर, और हम सब मेंबर्स एकजुट होकर सेवा करते हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को भी ईश्वर इतना दे कि किसी को भी किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।